आज फिर से मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया ना जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अगर तुम्हारी एज 20-22 साल की है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को तुम ध्यान से और पूरा सुनो। हो सकता है ये तुम्हारा करियर और जिंदगी बचा ले। तो काफी दिनों से मैं ग्राउंड की तरफ नहीं गया था, तो शाम को चला गया टहलते हुए। वहाँ एक तरफ कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और दूसरी तरफ ग्राउंड के किनारे कुछ लड़के बैठे हुए थे। तभी मेरी नजर एक लड़के पर गई जो दूर अकेला बैठा हुआ था सिर झुका के। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था, तो मैं उसके नजदीक गया। तब मुझे पता चला ये तो सुमित है, स्कूल में हम दोनों साथ में पढ़ते थे। तो मैं उसके बगल में बैठ गया। मैंने कहा यार बहुत दिन बाद दिखाई दिए और यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो, उदास लग रहे हो, क्या हुआ? तो पहले तो उसने कुछ नहीं बोला, पर मेरे जोर देने पर उसने कहा समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, लाइफ एकदम उलझन भरी लग रही है। सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग हो गया है कि मुझे लग रहा है कि कहीं भाग जाऊं, कहीं छिप जाऊं, किसी तरह बस सोचना बंद कर दूं। पिछले कुछ महीनों से हर चीज गलत जा रही है। करियर का टेंशन, परिवार की उम्मीदें और जिम्मेदारियां, दोस्तों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, सब कुछ एक साथ इतना ओवरलोड हो गया है कि मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं कहीं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, क्या मैं किसी रास्ते पर जा भी रहा हूँ या सिर्फ भटक रहा हूँ। लाइफ एकदम उलझ गई है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। जब उसने ये बातें बोली ना, मैं बिल्कुल शॉक था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बोलूं इस बारे में। मैं इसके पीछे का रीजन तुम्हें बताता हूं कि मैं शॉक क्यों था। तो जब हमने ग्रेजुएशन पास आउट किया था तो उस वक्त सुमित ने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। मुझे याद है सुमित एक ऐसा बंदा था जो हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था। उसका एक ही फोकस था, सरकारी नौकरी हासिल करना। जब उसने इसके लिए तैयारी शुरू की थी उसका पूरा माइंडसेट बदल गया था। हर वक्त वो सिर्फ सरकारी नौकरी वाली लाइफस्टाइल की ही बातें किया करता था, बड़े बड़े प्लान्स बनाता था और लग्जरी लाइफ के सपने देखता था। उसका पूरा ब्रेन वॉश हो चुका था। उसने मुझे भी बहुत फोर्स किया था कि मैं भी उसके साथ तैयारी करूं, पर मैंने मना कर दिया था ये कह के कि इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर वो चला गया था बाहर किसी दूसरे शहर इसकी तैयारी करने। उसके बाद मेरा उसे कनेक्शन भी टूट गया था। आज उसने बताया कि मेरे कोचिंग में काफी लोगों का सिलेक्शन हो गया, मेरे रूममेट्स का भी हो गया, पर सिर्फ मैं ही रह गया। हर साल किसी न किसी वजह से मेरा ही क्लियर नहीं हो पाता। मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है और मेरा कुछ हो भी नहीं पा रहा। घर वालों ने भी कह दिया है कि मेरे ऊपर पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। मुझे अब लोगों का सामना करने से भी डर लगता है कि कहीं वो मुझसे पूछे ना कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं। मैं उन्हें किस मुंह से जवाब दूंगा कि इस बार भी नहीं हुआ। अब लाइफ में किधर जाना है, क्या करना है, इस पर दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा। सोच रहा हूँ कि कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करने का। तो फिर मैंने उसे समझाया और तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि जब भी मन में ये सवाल आए कि क्या करूँ क्या ना करूँ और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, मन बिल्कुल बेचैन हो, अब चाहे वो मुद्दा कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी काम में बहुत मेहनत कर रहे हो, अपना टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ लगा दिया पर सक्सेस नहीं मिल रही, या किसी लड़की से बहुत प्यार करते थे, जान लुटाते थे उस पर लेकिन वो चीट करके चली गई, या घर वालों के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो लेकिन वो तुम्हारी स्ट्रगल को नहीं समझते, तुम्हारी इज्जत नहीं करते, या कोई और मामला हो जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करूं और क्या नहीं, तो ये एकदम अच्छे से समझ लो कि जो तुम कर रहे हो उस पर गौर करो, कुछ नया मत करो। इसे ऐसे समझो, एक आदमी है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो चल रहा है, इधर उधर गिर पड़ रहा है, कहीं भी जा रहा है, हर तरफ सिर्फ ठोकरें ही मिल रही है उसे। अब अगर वो किसी से पूछे भाई क्या करूं और उसको जवाब मिले दाएं जाओ, तो क्या होगा? पहले वो बाएं जा रहा था और ठोकरें खा रहा था, अब वो दाएं जा रहा है और वहां भी ठोकरें ही मिल रही है उसे। क्यों? क्योंकि समस्या दिशा नहीं है, समस्या वो पट्टी है जो उसकी आंखों पर बंधी हुई है। तो तुम्हें दिशा बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो पट्टी हटाने की जरूरत है। और ये पट्टी कैसे हटेगी? पहले तो रुको, शांत हो जाओ, जो चल रहा है उसको समझो, समस्या को समझो, क्योंकि जब तक तुम समस्या को नहीं समझोगे तब तक तुम अगर सोल्यूशन ढूंढ भी लोगे तो वो सिर्फ एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, एक नए तरीके से ठोकर खाने का बस एक मौका होगा। जो तुम कर रहे हो उस पर गौर करो, हर चीज को ऑब्जर्व करो। क्या तुम बिना सोचे समझे एक्शन ले रहे हो? क्या तुम सिर्फ इमोशन में फ्लो हो रहे हो? क्या तुम्हारी कोई स्ट्रेटजी है भी या सिर्फ अंधाधुंध ही मेहनत कर रहे हो? सवाल क्या करूं का नहीं है, सवाल यह है कि जो कर रहा हूं वो काम क्यों नहीं कर रहा। जब ये समझ आएगा तब सोल्यूशन खुद ब खुद सामने आ जाएगा और तब होगा कुछ नया। ये समझो कि समस्या का हल ढूंढना है तो सबसे पहले समस्या की गहराई में उतरना पड़ेगा। ज्यादातर लोग बस ऊपर ऊपर से देखते हैं और तुरंत कोई नया तरीका अपनाने की सोचने लगते हैं। नया तरीका अपनाना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। अगर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत कुछ और करना शुरू कर दो। पहले देखो कि जो कर रहे थे उसमें कमी क्या थी, गड़बड़ी क्या थी, क्या वजह थी कि सक्सेस नहीं मिली, क्या वजह थी कि बेचैनी हो रही है, क्या वजह थी कि तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है। लोगों की ये कॉमन आदत है, एक जगह ठोकर खाई तो तुरंत दूसरी जगह भागने लगेंगे। पर भाई जब तक ठोकर खाने की वजह नहीं समझोगे, दूसरी जगह भी जाकर वही हाल होगा तुम्हारा। एक जगह फेल हुए तो दूसरी जगह भी वही प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे, क्योंकि तुम बदले नहीं हो, तुम्हारी समझ नहीं बदली है। और समझ बदलने का एक ही तरीका है, ठहराओ, ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, आराम से एनालाइज करना पड़ता है। ये जो बेचैनी है, जो मन में घबराहट है, जो कंफ्यूजन है, इससे भाग मत जाओ, इसको समझो। तुम भागना चाहते हो क्योंकि ये फीलिंग अनकंफर्टेबल लग रही है, पर जितना इस फीलिंग को अवॉइड करोगे उतना ही ये तुम्हें और डिस्टर्ब करेगी। तुम एक भूल भुलैया के अंदर हो और हर मोड़ पर ठोकर खा रहे हो तो तुरंत नया मोड़ लेना सोल्यूशन नहीं है। पहले ये देखना जरूरी है कि अंदर ही अंदर तुम गलत रास्ते पर क्यों चल रहे हो, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तो इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता काम ही नहीं करेगा। हर बार तुम किसी और दीवार से जाकर टकराओगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। जब भी मन में ये कंफ्यूजन आए कि क्या करूं क्या नहीं, तो सीधा ये मत सोचो कि कोई दूसरा तरीका ट्राई करना है। पहले सोचो कि मेरी सोच में कमी क्या है, मेरी समझ में क्या कमी है, मैं किस चक्कर में फंस
फंस गया हूँ जो मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही। तुम्हें लग रहा है कि तुमने बहुत मेहनत करी, सब कुछ लगा दिया, पर फिर भी सक्सेस नहीं मिली, तो क्या वाकई तुम सही तरीके से यानी प्रूवन मेथड से काम कर रहे थे या सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे थे कि तुम जो कर रहे हो वही बेस्ट है। बहुत बार हम समझते हैं कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, पर असल में हम गलत दिशा में जा रहे होते हैं, और इसका एहसास हमें तब होता है जब वो काम नहीं बनता। और जब तक तुम्हें अपनी गलती नहीं दिखाई देगी तब तक तुम उसको सुधार ही नहीं पाओगे। हर नए तरीके का रिजल्ट वही होगा जो पहले तरीके का था, क्योंकि तरीका ही नहीं बल्कि सोच ही गलत है कि इस बार कुछ नया होगा। तुम्हें लगेगा कि नया होगा, पर वो नया होगा नहीं। इसे ऐसे समझो, अगर कोई साइकिल चला रहा है और बार बार गिर रहा है, तो क्या नए रास्ते पर साइकिल चलाने से उसका गिरना बंद हो जाएगा? नहीं। जब तक उसको साइकिल चलाने का सही तरीका नहीं आएगा तब तक वो चाहे किसी भी रास्ते पर चला जाए गिरता ही रहेगा। प्रॉब्लम रास्ते में नहीं है, प्रॉब्लम साइकिल चलाने वाले में है। इसी तरह जब तक तुम अपनी समझ और अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक नए तरीके अपनाने का कोई फायदा नहीं है। हर नए तरीके के साथ भी तुम वही गलतियां रिपीट करते जाओगे जो पहले कर रहे थे, और तुम जो परिणाम चाहते हो वो मिलेगा नहीं। इसलिए जब भी ये कंफ्यूजन आए कि क्या करूं, तुरंत एक्शन लेने से पहले सोचो कि पहले जो कर रहे थे उसमें कमी क्या थी। समस्या की जड़ तक जाओ। समस्या से भागने से कुछ नहीं होगा। ये समस्या किसी और ने नहीं बल्कि तुमने खुद ही बनाई है, और जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे, इंप्रूव नहीं करोगे, समस्या भी नहीं बदलेगी। तुम सोच रहे होगे कि अगर मैं रुक गया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, पर असल में जब तुम बिना सोचे समझे नए तरीके अपनाते हो तब तुम ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। गलत डायरेक्शन में दौड़ने से बेहतर है एक जगह रुककर सही डायरेक्शन ढूंढना। अगर एक आदमी अंधेरे में भटक रहा है और बिना सोचे समझे हर तरफ भागने लगता है तो क्या वो रास्ता ढूंढ लेगा? नहीं, बल्कि और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा वो। पर अगर वो रुक कर सोचता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, तो उसके पास चांस है कि वो सही रास्ता ढूंढ सके। यही रूल लाइफ में भी अप्लाई होता है। जब कुछ भी समझ में ना आए कि क्या करना है तो रुक जाओ। बेचैनी में डिसीजन बिल्कुल मत लो। परेशानी का सॉल्यूशन तुरंत किसी नए तरीके में मत ढूंढो। पहले सोचो कि जो अब तक किया वो सही क्यों नहीं था, गड़बड़ कहां हुई। बहुत बार हमारी समस्या ये होती है कि हम जो कर रहे होते हैं ना उसको लेकर इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बस वही सही है। हम नहीं देखते कि शायद वो तरीका ही गलत हो। जब तक हम अपनी ईगो में फंसे रहेंगे तब तक समस्या का हल नहीं निकलेगा। जो भी लाइफ में हो रहा है वो तुम्हारे डिसीजन का ही रिजल्ट है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम कंफ्यूज हो तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है, और जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि गड़बड़ कहां हुई है तब तक नए तरीके भी काम नहीं आएंगे। तो जब भी मन में सवाल आए कि क्या करूं क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले देखो कि जो कर रहे हो वो ठीक है या नहीं। हर तरफ दौड़ने से कुछ नहीं होगा। समस्या की जड़ तक जाओ, उसको समझो, रुकने की हिम्मत रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा खुद से एक ईमानदार बातचीत करो, एनालिसिस करो, और जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि असल में प्रॉब्लम क्या थी तब तुम जो नए तरीके अपनाओगे वो वाकई में नए होंगे। तब तुम जो भी काम करोगे वो बिना ठोकर खाए होगा। तब सक्सेस के चांसेस भी काफी ज्यादा होंगे। तब क्लैरिटी मिलेगी। ये समझो कि हर समस्या का एक मूल कारण होता है, और जब तक तुम उस मूल कारण तक नहीं पहुंचोगे तब तक जितने भी उपाय ढूंढोगे वो सब सिर्फ अस्थायी समाधान होंगे। तुम एक समस्या से दूसरी तरफ भागोगे पर असली समस्या जैसे की वैसे ही बनी रहेगी। इसलिए जब भी ये सवाल आए कि क्या करूं तो सबसे पहले ये देखो कि तुम जो कर रहे हो वो किस दृष्टि से कर रहे हो। तो अगली बार जब भी मन की ऐसी दशा हो जाए कि क्या करूं, कुछ भी समझ में ना आए, तो तुरंत एक्शन लेने के बजाय 1 मिनट रुको, सोचो, शांत होकर सोचो, अपने फैसलों को गौर से देखो और तभी अगला कदम उठाओ। और जब ये आदत बन जाएगी ना तो फिर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ क्लैरिटी होगी, सिर्फ सक्सेस होगी। इतना ही काफी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।